नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। दोस्तों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ये हमारा कौन सा पार्ट होगा? ये हमारा पार्ट 5 होगा। इसकी जो पहले की पार्ट की वीडियो ऑलरेडी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं? तो 5.1 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का ये सबसे अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसकी पहले की क्वेश्चंस की डिस्कशन और सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी कर दिया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही जो इसकी अगली पार्ट आएगी यानी पार्ट 6 आएगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। कौन सा एक्सरसाइज? 5.2। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का कौन सा क्वेश्चन है? तो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित परिस्थितियों में, क्या दोस्तों, निम्नलिखित परिस्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची में कौन एपी में है और क्यों है? कौन एपी में है और क्यों है, उसके हमको बताना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये आ गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्रमागत वर्षों में, क्या दोस्तों, क्रमागत वर्षों में एक शिक्षक का वेतन जब आरंभिक वेतन 8,000 रुपया, आरंभिक वेतन कितना है? 8,000 रुपया है, तथा वार्षिक वेतन वृद्धि 500 रुपया। मतलब कहने का मतलब है उसका जो प्रारंभिक यानी प्रथम वर्ष में उसका वेतन है कितना दोस्तों? 8,000 रुपया है, और प्रति वर्ष 500 रुपया उसका क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे सर प्रति वर्ष 500 रुपया बढ़ रहा है। क्या दोस्तों? 500 रुपया बढ़ रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये एपी में है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हमारा ए इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं? तो 8,000 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड D इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? D इज इक्वल टू 500 लिख सकते हैं। ठीक है, अतः ये एपी में, क्या दोस्तों, अतः यह एपी में है, एपी में है। क्योंकि इसका अगला पद हमें निकालना होगा, तो T2 हम क्या करेंगे? तो T2 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? T1 प्लस D हो जाएगा। हमारा T1 कितना है? तो आप कहेंगे सर 8,000 है और प्लस 500, यानी हमारा T2 कितना हो जाएगा? 8,500 हो जाएगा। ऐसे हम T3 निकाल सकते हैं, T4 निकाल सकते हैं, T5। अतः ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एपी में है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर का टैक्सी भाड़ा जब प्रथम किलोमीटर का भाड़ा 15 रुपया है, मानी प्रथम किलोमीटर यानी आपको 1 किलोमीटर जाना है, तो उसका भाड़ा कितना रुपया है? तो आप कहेंगे सर 15 रुपया है, और अतिरिक्त प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपया है। यानी यदि आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया लगेगा। ठीक है, लेकिन यदि आप उसका अगला यानी दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो आपसे 8 रुपया और एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ जाएगा। यानी हम कहें तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हमारा T1 या A1 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 15 लिख सकते हैं। D हमारा क्या हो जाएगा? तो D हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो क्या हम T2 नहीं निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? T1 प्लस D, हमारा T1 कितना है? 15 है, और प्लस 8, 15 5 20 और 3 23, यानी हमारा T2 कितना हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा। तो अतः ये संख्या किसमें है? अतः यह एपी में है। अतः यह एपी में है। ऐसे ही करके हम अगला पद भी निकाल सकते हैं, और एपी में, यानी हमारा डी भी दिया है। डी क्या है? सारबंतर है, और ए क्या है? प्रथम पद है। जब हमें दिया हो तो क्या हम अगला पद नहीं निकाल सकते? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आने से पहले आप इसको नोट कर ले, हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको करते हैं इरेज। अब हमने कर दिया इसको इरेज। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई जब नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है, 2 सेंटीमीटर घटती जाती है, और सबसे निचले वाले डंडे की लंबाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। 45 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब है हमारा ए इज इक्वल टू यानी T1 इज इक्वल टू 45 दे रखा है, और D1 घट रहा है, यानी कितना घट रहा है? 2 सेंटीमीटर घटता है, यानी -2। हमारी D की वैल्यू कितनी है? -2 सेंटीमीटर, और A1 यानी T की वैल्यू कितनी है?
45 सेंटीमीटर, तो हमारा T2 नहीं निकाल सकते? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। T2 हमारा कैसे हो जाएगा? तो आप कहेंगे T2 हो जाएगा हमारा T1 प्लस D। हमारा T1 कितना है? तो आप कहेंगे सर 45 और D कितना है? -2 यानी 43 हो जाएगा हमारा, 43 हो जाएगा। अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। किस पे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 पे। किसी खाते में प्रतिवर्ष जमा राशि जब 10,000 रुपये की मूल राशि 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा होती है। यानी किसी खाते में प्रतिवर्ष जमा राशि कितनी है? 10,000 रुपये है कि मूल राशि 8% पर प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज जमा होता है। तो आपसे पूछा गया है क्या यह AP में है? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज जब n वर्ष दिया हो, n वर्ष के बाद हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज क्या होता है? तो आप कहेंगे सर होता है हमारा TN इज इक्वल टू होता है 10,000, कितना? 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100, 8/100 इंटू n की राशि, अतः यह AP में नहीं है। यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। क्योंकि AP में इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। यानी कहने का मतलब है हमारा 1 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, 1 रुपया हमारा क्या है? मूल राशि है। अगले वर्ष हमें 1 रुपया और ब्याज मिल गया, यानी हमारा कितना रुपया अमाउंट हो गया? तो आप कहेंगे 2 रुपया, तो अगले वर्ष 2 रुपये पे हमारा चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 1 रुपया। ठीक है, तो अतः यह AP में नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्यूशन करने के लिए इसको हम करते हैं सबसे पहले रफ। हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सुधा द्वारा क्रमागत वर्षों में बचत की गई राशि जब वो प्रथम वर्ष 100 रुपये और प्रत्येक वर्ष 50 रुपये की राशि बढ़ाकर बचाते हैं, यानी एक वर्ष, यानी A इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू कितना बचता है? 50 रुपये, 100 रुपया। अगले वर्ष कितने रुपये एक्स्ट्रा बचाते हैं? 50 रुपये, यानी D इज इक्वल टू 50, यानी प्रत्येक वर्ष क्या है? वो 50 रुपये जो है बढ़ाती जाती है। तो अतः यह AP में है। ये किस में है दोस्तों? AP में है। यानी तो हमारा T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर T1 प्लस D हो जाएगा। हमारा T1 कितना है? 100 है और प्लस 50, यानी हमारा T2 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे हमारा T2 हो जाएगा 150। अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, खरगोश युग्म की क्रमागत महीनों की संख्या जब खरगोश का एक युग्म अपने पहले महीने में प्रजनन करने योग्य नहीं है, दूसरे और प्रत्येक आने वाले महीनों में एक नए युग्म का प्रजनन करता है। प्रत्येक नया युग्म अपने दूसरे महीने में प्रत्येक आने वाले महीने पर एक नया युग्म का प्रजनन करता है। यह मानते हैं कि खरगोश की मृत्यु नहीं होती। यह खरगोश की मृत्यु नहीं होती, यानी पहले फिर इन्होंने प्रजनन करके ये कर दिया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे। तो ये पूछा जा रहा है क्या यह AP में नहीं है? तो ये AP में नहीं है। खरगोश का जो ये महीनों की संख्या है 1 1 2 2, क्या क्या है दोस्तों? पहले तो 1 है, पहले 1 है, फिर 1 होते हैं, फिर उसके बाद 2 होते हैं। पहले ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, फिर 1 के बाद ये हो गया 2, फिर 2 के बाद क्या होते हैं? फिर 3 होते हैं, फिर 5 होते हैं कि 8, फिर डैश डैश डैश। तो क्या ये AP में नहीं है? AP में नहीं है। तो आप कहेंगे यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है, क्योंकि ये क्रमागत संख्या से नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आता है हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 7। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। लगाई गई पूंजी की कीमत 1 2 3 4 वर्षों के बाद पूंजी की राशि 1 वर्ष के बाद स्वयं का 5/4 गुनी हो जाती है। तो क्या यह AP में नहीं है? अतः यह AP में नहीं है। क्या दोस्तों? यह AP में नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा सॉल्यूशन। अब जो इसके अगले पार्ट की वीडियो आएगी उस वीडियो में हम देखेंगे 5.2। क्या दोस्तों? 5.2। तो आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में नई उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।